हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी वाई स्टडी सेंटर, जहां हम डिफरेंट फाइलम की कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। और अभी तक मैंने 3-4 फाइलम कंप्लीट करा दिए हैं। और जो आज का टॉपिक है आर्थ्रोपोड, मैं आपको ये भी बता दूं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ जाके मेरी और जितनी मैंने बनाई है उतनी देख ले। पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा और एनालिडा बनाया है, तो प्लीज़ आप उनको जाके देखिए, फिर आप इस पर आइएगा। इस पर भी देख सकते हैं। ओके, तो जो आज का टॉपिक मैंने लिया है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आप जैसे एग्जांपल्स, आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा को इसमें इंक्लूडिंग अबाउट मिलियन ऑफ स्पीशीज इसमें होते हैं। ओके, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज मिलेंगे आर्थ्रोपोडा में। मतलब एक तरीके को अगर हम बोले तो आर्थ्रोपोडा को हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम बोलेंगे। मतलब और जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े हैं उन सब में से ये लार्जेस्ट फाइलम है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो तो सेकंड फाइलम कौन सा है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंसेक्ट एग्जाम्पल्स है, क्रस्टेशिया एग्जाम्पल है इसका, और मेराइपोड्स एग्जाम्पल्स है। सो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल्स देखें आप, हर फाइलम के एग्जाम्पल्स देखें आप। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा आर जॉइंट लेग्ड एनिमल्स एंड यू मस्ट हैव अक्रॉस अ फ्यू ऑफ दीज एनिमल्स सम प्रोमिनेंट वंस। मतलब आर्थ्रोपोडा को अगर हम बोले तो जॉइंट लेग्ड एनिमल्स होते हैं। जॉइंट लेग्ड एनिमल्स बोले तो ये ग्रीक वर्ड्स है। आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, पोर्स मतलब होता है फुट। मतलब इसके जो फुट है ना वो जॉइंट में होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्लाइड्स में, तब आपको क्लियर होगा। तो ये जॉइंट लेग्ड होते हैं, मतलब इसके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, मतलब ये जॉइंटली बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, इंसेक्ट हो गया, स्पाइडर हो गया, आंट्स हो गया, बीन्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एनिमल्स किंगडम, ये जितने भी स्पीशीज होते हैं एनिमल्स किंगडम में आते हैं। किस फाइलम में आएंगे? आर्थ्रोपोडा की फाइलम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल्स किंगडम अंडर द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। द सक्सेस ऑफ द आर्थ्रोपोडा कैन बी मेयरली बी attributed to the process of the exoskeleton, और एक्सोस्केलेटन से इनमें होते हैं। जो एक्सोस्केलेटन की वजह से ये वर्सटाइल होता है, प्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी करने की पावर होती है। मतलब मोबिलिटी मतलब मूव करना, ठीक है। फ्लेक्सिबल, अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं, अपने आप को मतलब किधर भी घुमा सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये स्पीशीज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, वर्सटाइल होते हैं। ये आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हमें आर्थ्रोपोडा और कहाँ देखने को मिलेंगे? लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर में भी मिलते हैं। और दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड, ये फूड का भी सोर्स है एक। जैसे आप प्रॉन देख लो, प्रॉन होता है वो फूड का सोर्स होता है। सो फिर इसमें आता है आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स किंगडम। जैसा कि मैंने बताया कि जो एनिमल्स किंगडम है उसमें जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है वो है मोलास्का। इसमें इंक्लूडिंग होता है मतलब 1 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलियंस स्पीशीज़ होती है इस हैबिटेट में। अबाउट 83% एनिमल स्पीशीज़, मतलब 83% इस फाइलम से स्पीशीज़ आती हैं हमारे अर्थ में। दिस इज ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज़, मतलब इस फाइलम से ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज़ आती हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा इंक्लूडिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें क्या क्या होते हैं? स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन्स हो गया, स्क्रैप्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। अब आर्थ्रोपोडा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आएगा आपका हाइड्रोनोमस मेटामेरिस में देखा गया है, और काइटनिस एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंट अपेंडेजेस। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्थ्रोपोडा इज इनवर्टिब्रेट। आर्थ्रोपोडा क्या है? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है। तो कभी आए ये क्वेश्चन कि आर्थ्रोपोडा इज वर्टिब्रेट एनिमल्स, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होता है। हमेशा याद रखना, आर्थ्रोपोडा इज अ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव अ एक्सोस्केलेटन, उसमें होता है, सेगमेंटल बॉडी होती है, और जॉइंट जो होते हैं वो अपेंडेजेस होते हैं। द फॉलोइंग फेमिलियर ऑर्गेनिज्म आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा।
जैसे अभी पिछले स्लाइड में ही है ये, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज द स्टूडेंट, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, इफ द ऑर्गेनिज्म हैव एक्सोस्केलेटन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक्सोस्केलेटन है विद जॉइंट के साथ बिटवीन फीट और उसकी बॉडी पे, तो वो जो किस फाइलम पे आएगा, आर्थ्रोपोडा की फाइलम पे आएगा। फिर उसके कुछ क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हर फाइलम की अपनी एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जो इस फाइलम को क्या चीज़ यूनिक बनाती है मैं वो आपको बताती हूँ। ओके, सो हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके पॉइंट्स। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक तो आपको सब में मिलेगा, तो आप इसको रट के रखना। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड से, थॉरिक्स से और एब्डोमेन से। देखिए हेड, दिस इज हेड, और थॉरिक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। थॉरिक्स हो गया, और यहाँ पे एब्डोर्मल भी है, तो इसको आप थोड़ा बहुत माइंड में सेट कर लेना आप लोग कि कहाँ पे आएंगी ये सब चीज़ें। तो हेड, थॉरिक्स और एब्डोर्मल आ गया। तो ये इस फाइलम की यूनिकनेस यही है कि इसमें हेड, थॉरिक्स और एब्डोर्मल मिलता है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसका जो हेड एंड थॉरिक्स जो होता है वो फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ करके क्या चीज़ बनाते हैं आप मुझे बताइएगा, सेफेलोथॉरिक्स बनाते हैं। ओके, तो जो हेड होता है और जो हेड होता है और जो थॉरिक्स होता है, जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सेफेलोथॉरिक्स बनाते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा इतने पॉइंट्स। देखिए एक और स्लाइड है, ये एंटीना है, ये हेड है, और हेड के पास आपको देखने को मिलेगा आई भी है, थॉरिक्स है, एब्डोर्मल है। इनकी जो बॉडी होती है वो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने बताया था आपको, जिसमें एंडो, मीजो और एक्टोडर्म मिलता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड बॉडी होती है। अभी किस सेगमेंटेड बॉडी पढ़ी थी हमने, एनेलिडा की पढ़ी थी। बायलेटरिकल, सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो जॉइंट अपेंडेंजेस होती है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है हमें। और एक और क्वेश्चन याद करना, एक और पॉइंट्स नोट कर लेना आप लोग कॉपी में, कि इसमें कोई भी सीलिया या फिर फ्रेजुला प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्या या कोई पूछ भी सकता है आपसे, कोई टीचर्स पूछ सकते हैं क्या इसमें सीलिया और फ्लैजुला होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ओके, सीलिया, फ्लैजुला आप मुझे बताइएगा किस में मिलते हैं, किस फाइलम में पाया जाता है, और इसमें नहीं होता है। इसमें लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, जॉइंट अपेंडेंजेस के थ्रू होता है। ये आपने डायग्राम देख लिया था। फिर इसमें आता है इनकी जो हेड होती है, हेड के पास ही आपको कंपाउंड आई देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए, दिस इज हेड एंड दिस इज आई। दे आर यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है, और सिलोमिक कैविटी फील होता है, ब्लड से फिल्ड होता है। और एक और मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एंटीना हो गया आपका। एक्सोस्केलेटन, जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो किससे मिलके बनता है, काइटिन से मिलके बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बनता है, काइटिन से। ये हार्डली, इसमें सेंस ऑर्गन जो होता है वो हार्डली डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनको सेंस ऑर्गन्स की काफ़ी पावर होती है और हाईली डेवलप्ड होते हैं। और सेगमेंटेड बॉडीज होती है, मैंने आपको बताया था। बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो लेफ्ट और राइट के जो आर्थ्रोपोडा होता है वो सेम होते हैं, मतलब जैसा उसका लेफ्ट होगा वैसे ही राइट भी होगा, है ना। सेम नंबर एंड अरेंजमेंट लेग्स, मतलब इनके जो लेग्स होते हैं उनके अरेंजमेंट भी सेम होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं ना वो भी सेम होते हैं। आई भी सेम होगी, ठीक है। और देखिए
ये है हेड, एंटीना, कंपाउंड आई भी सेम होगी, ये वाली आई उधर भी होगी तो उधर भी सेम ही होगा, थॉरैक्स वाला भी पार्ट भी सेम होगा, एब्डोर्मल हो गया और हिंड। आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया हो। बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आप इतना लिख के आते हैं कि इनको हम, ये लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलके बना है, काइटिन से मिलके बना है ना, और मिलियंस ऑफ स्पीशीज इस फाइलम में मिलते हैं, और एक डायग्राम बना के आते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया। अगर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ रहता भी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी, ताकि मैं अगली स्लाइड में वो ऐड कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिएगा।